हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्विच केस का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस बहुत सारे होते हैं और उसमें से हमें कोई एक चूज़ करना होता है, हमें एक चॉइस लेना होता है, उस वक्त हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे जब चॉइसेस हैं और उसमें हम एक चॉइस करना हो, हमारे पास नंबर ऑफ़ वन चॉइस हो, तब हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग पहले आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्विच केस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसका जो कीवर्ड है वो स्विच है। स्विच का हम लोग यूज़ भी कीवर्ड भी इसी प्रकार रखा गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और उसमें से हम किस स्विच को हम चूज़ करना चाहते हैं, उस पर हमारा ये कीवर्ड्स हैं। तो आइए पहले हम लोग स्विच केस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए स्विच कीवर्ड, स्विच ये कीवर्ड है हमारा स्टूडेंट, और यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारा होगा केस 1 और कॉलन यहाँ हम देंगे। उसके बाद से डू दिस, हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट यहाँ होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ हमारा पे सेमी कॉलन, फिर केस 2 कॉलन एंड डू दिस सेमी कॉलन। ऐसे ही करके हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे। एंड एट द एंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक होगा कीवर्ड, वो होगा डिफॉल्ट कीवर्ड, और यहाँ पे डू दिस, और वहाँ पे वो ये प्रिंट करेगा और यहाँ पे स्विच केस बंद। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्विच केस का हमारा स्ट्रक्चर यही है कि स्विच केस में यहाँ पे हमारा इंटीजर एक्सप्रेशन होगा। हम यहाँ पे कुछ भी इंटीजर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम या फिर वेरिएबल ले सकते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे, वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पे फ्लोट एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए केस, हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम लोग इंटीजर एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारा स्टूडेंट डू दिस, हम उसके बाद केस 1 में जो भी स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करवाना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसे देख लेते हैं और इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। हैज़ include studio.h has include sonia.h। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे void main, यहाँ पे हम इंटीजर चॉइस हमारा यहाँ पे आई में ले रहे हैं। printf enter your choice, scanf %d, हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होगा d, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आई। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग स्विच कीवर्ड लिखेंगे और इसमें हम लोग पास करवाएंगे हमारे चॉइस जो वेरिएबल लिए हैं आई को, आई। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन, केस 1, यहाँ पे printf I am in case 1। Clear students, next case 2, printf I am in case 2। case 3, printf I am
इन केस 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद से यहाँ पे printf I am default। यहाँ पे स्विच केस का कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा और यहाँ पे हमारा गेट CHM करके मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा, यूज़र स्क्रीन पे हमारा प्रिंट करेगा इंटर योर चॉइस। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस हमारे पास यहाँ पे 3 है और हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई जो हम चाहते हैं वो प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे अपना चॉइस डालेंगे कि हमारा नंबर ऑफ़ चॉइस क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे 2 डालें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 2 डालते हैं, तो 2 में क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगा आई एम इन केस 2, और उसके बाद से ये स्टेटमेंट भी हमारा स्टूडेंट प्रिंट होगा आई एम इन केस 3। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं और नंबर जब डाले हमारे पास केस 2, तो केस 2 के बाद जितने सारे भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे प्रिंट होंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ा। अगर जब हम यहाँ केस 2 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते तो ये यहीं से बाहर आ जाता और ये बाकी स्टेटमेंट्स को नहीं प्रिंट करता। तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स सभी में हम लोग स्विच केसेस में हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ़ चॉइसेस बहुत हैं और हम उसमें से कोई एक नंबर ही चॉइस करना चाहते हैं, सारे प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं, तब हम लोग वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्विच केस में यहाँ पे हम लोग जब ब्रेक लगा देते हैं तो केस 2 के बाद केस 3 हमारा प्रिंट नहीं होता, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किए हैं तो हमारा ये केस 3 भी प्रिंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का यूज़ क्या हो रहा है, इसका वर्क क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस देखिए 3 है और यहाँ पे यूज़र नंबर ऑफ़ चॉइस में यहाँ पे 3 के अलावा 4 या 5 कुछ भी नंबर्स डालता है तो वो डिफ़ॉल्ट में प्रिंट होगा और वो बाहर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे स्विच केस में स्ट्रक्चर में यही है कि हम लोग हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस बहुत होते हैं प्रोग्राम्स में, जब हमें आवश्यकता होती है तो हम नंबर ऑफ़ 1 चूज़ करने के लिए स्विच केस का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।